जैसे नेता के साथ वो जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं कॉपी पर लिखना चालू करते हैं कि नहीं 30,000 दे दीजिए, 40,000 दिलवा दीजिए, 20,000 दिलवा दीजिए। जहाँ पे गोंड बिरादरी हो, हमारे खरवार बिरादरी हो, इन लोगों का जात प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा रहा है। लेकिन गोंड और खरवार समाज जो है पूरे तरीके से जी अब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को नेता मान चुका है। आप सभी साथियों को मेरा सादर जय स्वदेव, जय भीम, नमो बुधाय। अभी हम लोग एक कार्यक्रम से होने के बाद आज अपने घर पे बैठे हुए हैं और हमारे मेहमान बड़े भाई मान्य श्री अरविंद खरवार जी, जो स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के मुख्य कमेटी के प्रदेश महासचिव हैं, आज आपस में हम लोग बैठे हैं तो सोचे कुछ चर्चा हो जाए। जी हम लोग सोचे कि भाई आपस में कुछ चर्चा हो जाए। जो हमारे चाहने वाले हैं, जो स्वदेव भारतीय समाज पार्टी को चाहने वाले हैं, हमसे जुड़े हुए लोग हमारी पूंजी है और अपनी विचार को हम लोग अपने से जुड़े हुए लोगों तक पहुंचाना, अपने से जुड़े हुए लोगों के पास पहुंचाना ही हम लोग खुशी मानते हैं कि हमारे लोग भी हमारी बात को समझे जाने, हम उनकी बात को समझे जाने। तो नेताजी माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी, जो हम लोग के स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इस प्रदेश नहीं अदर प्रदेश में भी इस समय ओबीसी एसी एसटी के लिए लड़ाई लड़ने वाले एक लौते नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं। अभी सदन में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने खरवार बिरादरी और गोंड के लिए आवाज़ उठाने का काम किया था। आप उनके विचारों से कितना प्रभावित हैं या जनता कितना प्रभावित है? जो क्षेत्र में आप लोग जहाँ हम लोग चल रहे हैं तो कितना जनता प्रभावित है इससे? जी देखिए, माननीय नेताजी जो हैं हम लोगों के गोंड और खरवार समाज के बारे में पिछले सत्र में भी उठाए, इस सत्र में भी उठाए और उनके बातों से हमारा पूरा जो है खरवार समाज और गोंड समाज बहुत प्रभावित है और बहुत जोरों शोरों पे अब चर्चाएं ये चल रही है जी कि अगर कोई नेता है खरवार और गोंड समाज का तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं। जी जी क्यों लोग बहस करते हैं आपस में? हाँ, चटी चौराहे पर भाई बैठकर आपस में चर्चा करते हैं, गांव में बैठकर चर्चा करते हैं, काम करते हैं। तो चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि नहीं, खरवार समाज का तो एक विधायक बैठा था वहीं पे, कैलाश आचार्य, वो भी खरवार है। जी जी संजीव गोंड जी, वो भी विधायक, वो भी सदन में बैठा था, लेकिन नेताजी का कोई समर्थन नहीं किया, ना गोंड खरवार के बारे में कोई कुछ कहा। तो ये विधायक जी लोग हैं, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आवाज़ क्यों उठा रहे हैं। जो कि गोंड बिरादरी हैं, उनका कुछ जिलों में बन रहा है जाति प्रमाण पत्र, और हम लोग के बलिया जिला में या अदर कुछ 2-4 जिला ऐसा है कि जहाँ पे गोंड बिरादरी हो, हमारे खरवार बिरादरी हो, इन लोगों का जात प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा रहा है। लेकिन फिर भी वो लोग सदन में जाकर ये लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। ये हम लोग को मानना ही चाहिए कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी गोंड बिरादरी के लिए, खरवार बिरादरी के लिए लड़ रहे हैं और ओबीसी एसी एसटी के लिए लड़ाई लड़ते हैं। गोंड और खरवार समाज जो है पूरे तरीके से अब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को नेता मान चुका है और उनके साथ है। और जो है कि ये जात प्रमाण पत्र की बात है तो जात प्रमाण पत्र सुचारू रूप से तो नहीं बन रहा है, लेकिन जब से नेताजी सदन में आवाज़ उठाए हैं एकाध प्रमाण पत्र बनना शुरू हो गया। तो जब एकाध दो प्रमाण पत्र बनना शुरू हो गया तो सबको बनेगा ना। अब ये सरकार की मंशा, सरकार की मंशा के अनुरूप, शासन के शासनादेश के अनुरूप भाई नेताजी तो वहाँ उठाए, चिट्ठी लेटर आया, पत्रक आया, यहाँ अधिकारी कर्मचारी जो है मनमानी तरीके से इस समाज को प्रताड़ित किए हैं।
यानी माना जाए कि जो अधिकारी कर्मचारी है वही लोग जी समाज के हित में काम नहीं करना चाहते हैं, यानी गुण और बिरादरी का जात प्रमाण पत्र नहीं बनाना चाहते जी हैं। जी गुण और खरवार बिरादरी का जात प्रमाण पत्र के बाधक अधिकारी और कर्मचारी हैं। नहीं तो शासन से तो लेटर आता है, चिट्ठी आता है, शासनादेश आता है, उसके अनुरूप वो लोग कार्य नहीं करते हैं। शासन से स्पष्ट शासनादेश आया था खरवार समाज के लिए कि आप पुरानी जात प्रमाण पत्र और शैक्षिक प्रमाण पत्र की टीसी, परिवार रजिस्टर का नकल लेकर के जात प्रमाण पत्र आप लोग जारी करिए। लेकिन ये लोग मनमानी तरीके से कभी कुछ मांगते हैं, कभी कुछ मांगते हैं, और जिससे बन जाती है गोटी, मालपुटी की बात हो जाती है तो जारी भी करते हैं, यानी और जारी हो रहा है। यानी पैसा भी लगा काम कर रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। देखिए, अच्छा ये बताइए कि ये सरकार में हम लोग देख रहे हैं कि हमारे साथ भी कुछ पुलिस प्रशासन के लोग भ्रष्टाचार करने का काम किए, हम उस पर भी आवाज़ उठाए हैं। अभी चूँकि कार्रवाई कुछ नहीं हो पा रही है कि हमारे बलिया जिला का जो कोर्ट है उसमें अधिवक्ताओं का भी इस समय धरना चल रहा है ग्रामीण न्याय को लेकर, तो कुछ हो नहीं पा रहा अभी। जैसे वो समाप्त होगा, जैसे स्ट्राइक हटेगा तो हम लोग कार्रवाई कराने का काम करेंगे। तो ये क्या आप इस पे ये बताइए कि कितना भ्रष्टाचार है, चाहे थाने हो चाहे कर्मचारी अधिकारी हैं, क्योंकि हम तो भाई देख रहे हैं कि अधिकारी कर्मचारी लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो सरकार इस पे आखिर में विराम क्यों नहीं दे रही है? देखिए, जो मुख्यमंत्री जी हैं वो बहुत सही हैं। उनका निर्देश स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार मिटाइए, माफियागिरी खत्म करिए, कानून का राज कायम करिए। लेकिन जो चलाने वाले हैं कर्मचारी अधिकारी, उनकी ये छूट का दुरुपयोग करते हैं, गलत कार्य भी कर रहे हैं लोग तो हमारे मनमाने तरीके से। देखिए कि जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो इनको भी तो जांच करवाना चाहिए ना कि जो कर्मचारी जो भ्रष्ट हो गया है तो उस पर भी तो कार्रवाई करनी चाहिए इन लोगों को ना। बिल्कुल। जब विधानसभा में जिस चीज़ का आवाज़ उठ रहा है, जो पटल पे उठ रहा है, उनके संज्ञान में जा रहा है, देखिए सुनिए, तो उस पर उनको कार्रवाई करनी चाहिए जी बिल्कुल। क्योंकि देखिए अब वो लोग तो वहाँ बैठे हुए हैं, अधिकारियों को छोड़ दिए हैं मनमानी तरीके से काम करने के लिए। अब अधिकारी कर्मचारी लगातार थाने पर, देखिए आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, समाज हित में हम लोग काम करने के लिए जाते हैं। किसी ना किसी की समस्या रहती है, मान लीजिए कि आप नेता हैं, हम भी नेता हैं, तो जब हम लोग जाते हैं गांव की समस्या, क्षेत्र की जो समस्या होती है, लोग बुलाते हैं कि चलिए सर ये हो गया है, ये हो गया है, यहाँ झगड़ा हो गया, ये जमीनी विवाद है। हम लोग जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर मजबूरी में जनता की जो दबाव है, लगातार फोन आने के बाद हम लोग जाते हैं कि भाई जनता का हम लोग सेवक अगर नहीं जाएंगे तो भाई क्या करेंगे हम लोग। जाने के बाद हम लोग जैसे नेता के साथ वो जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं कॉपी पर लिखना चालू करते हैं कि नहीं 30,000 दे दीजिए, 40,000 दिलवा दीजिए, 20,000 दिलवा दीजिए। तो क्या आपके साथ इस तरह नहीं होता है? देखिए, सही से बताइए कि आपके साथ होता है कि नहीं हुआ है सर? यही तो बात मैं कह रहा हूँ कि जो निचले तबके के अधिकारी कर्मचारी हैं वो उस आदेश का दुरुपयोग करते हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। इतना दे दीजिए, उतना दे दीजिए, कर देंगे। अब ये शासन से तो है नहीं, और आपके शासन से स्पष्ट जो आदेश है, जो कानून है, जो विधि व्यवस्था है, उसको ताक पर रख करके लोग कार्य कर रहे हैं। देखिए लगातार, और भ्रष्टाचार का हम लोग किसी अधिकारी कर्मचारी के पास, मान लीजिए हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया हैं, इनको हम लोग ट्वीट किए, पत्रक देने का काम किए, कोई कार्रवाई नहीं किए। और ट्वीट करने के बाद तुरंत ये लोग उसका उत्तर तो देते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होता है, ट्वीट तक ही सीमित हो जाता है। तो क्या जो हमारे प्रदेश के नेता हैं इस पे ये लोग क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? क्या करना चाहिए हम लोगों को? हमारे जैसे कार्यकर्ता, आप जैसा कार्यकर्ता अगर प्रताड़ित हो रहा है अपने थाने पर, अपने अधिकारी कर्मचारियों के पास में, तो क्या जो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जो और कोई भी नेता, देखिए पार्टी दल की बात तो हम लोग किसी स्वतंत्र भारत समाज पार्टी के नेता हैं, ठीक है,
लेकिन भ्रष्टाचार हो रहा है तो जो विधायक सदन में बैठने का काम कर रहे हैं, अगर आवाज भी उठाने का काम कर रहे हैं तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? बिल्कुल होनी चाहिए। यही जो है इस चीज को यही संविधान संविधानिक या मान लिया जाए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को नहीं मानते हैं, हाँ या हमारे उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी हैं, मुख्यमंत्री हैं, जी या अगर ये भी मान लीजिए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को पुलिस प्रशासन के लोग या कोई भी अधिकारी कर्मचारी अगर मानता हो तो इस तरह से भ्रष्टाचार नहीं करता। अगर भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है। यानी इसको बढ़ावा कौन दे रहा है? बढ़ावा कौन दे रहा है? हमारे नेता ही दे रहे हैं ना, जो विधानसभा में जाकर बैठे हुए हैं, जो सरकार चला रहे हैं, सरकार में बैठे हुए लोग ही तो इसका वो है। हाँ, जिम्मेदार तो वही बनेंगे। अगर उनके अधिकारी कर्मचारी अगर कोई गलती करते हैं जी तो जिम्मेदार तो वही हैं। ये तो मानना पड़ेगा, ये सत्य है। जिम्मेदार है, ठीक है, लेकिन ये तो है कि कितना एप्लीकेशन पड़ता है पुलिस प्रशासन या कोई भी अधिकारी कर्मचारी के पास। देखिए अभी ब्लॉकों में जो सेक्रेटरी है, बीडीओ है, खुलेआम जो बाबू है, जो वहाँ कंप्यूटर पर बैठकर काम कर रहा है, ये लोग भी लगातार पैसा मांगने का काम करते हैं, प्रधान पे दबाव बनाने का काम करते हैं। इतना पैसा देंगे तब जाकर आपका हम काम करेंगे, आपका फाइल बढ़ाने का काम करेंगे। तो इस पे क्या हम लोग को ये चाहिए ना कि जैसे कि हम लोग जब इसका आवाज़ उठाते हैं कोई होता कुछ होता नहीं है, तो इसको सरकार को भी, मेरा मानना है कि सरकार को चाहिए कि एक अलग से टीम बनाकर इसको जांच करवाएं। क्योंकि जो गरीब तबके के लोग जो है, अगर आवास उनको 1,20,000 मिल जा रहा है, ईंटा 16-17 हज़ार रुपये टाली हो गया है, गिट्टी का रेट देख लीजिए, बालू का देख लीजिए, सीमेंट का देख लीजिए, 550 बोरी हो गया, 580 रुपये बोरी हो गया है सीमेंट का दाम। इस तरह से उस सिचुएशन में वो गरीब अपना घर कैसे बनाएगा? खुलिया मांगने का काम कर रहे हैं। प्रधान जी लोग का दावा है कि वीडियो खुलियाम पैसा मांग रहा है, हर जगह पर, और जो है कि सेक्रेटरी पैसा मांग रहा है, परसेंटेज के हिसाब से ये लोग काम कर रहे हैं तो ले रहे हैं। भ्रष्टाचार इतना जो बढ़ रहा है, तो ये भ्रष्टाचार बढ़ने का आखिर बढ़ावा कहाँ से मिल रहा है? भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाया जा रहा है और कार्रवाई नहीं होगी तो उस भ्रष्टाचारियों का मनोबल और बढ़ेगा। मनोबल तो बढ़ रहा है, आखिर भ्रष्टाचार का कौन कर रहा है? जब हमारे जैसे आप जैसे नेता हम लोग चिल्ला रहे हैं, कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है, इसका कहीं ना कहीं कौन जिम्मेदार है? सरकार ही ना जिम्मेदार है। जब सरकार जिम्मेदार है तो सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही है? और हमारे कमजोर जो लोग हैं, जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं, गांव के लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, लगातार देख रहे हैं कि इस तरह से उनके ऊपर जो है कि अपने वर्दी का, अपने पद का दुरुपयोग किया जा रहा है। हाँ, कमजोर पे तो चलता ही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से? आदरणीय बाबा जी से यही कहेंगे कि जो भी उनका निर्देश है बहुत अच्छा है, हम लोग उसका, लेकिन कम से कम अधिकारी और कर्मचारियों की निगरानी होनी चाहिए। और जो हम लोगों जैसे व्यक्ति आवाज़ उठाते हैं, उस आवाज़ को लोग पता नहीं पहुंच नहीं पाता है माननीय नेताजी के पास। कहीं से किसी माध्यम से अगर पहुंचता है तो बाबा जी को ध्यान देना चाहिए। देखिए हमको तो इतने कम उम्र में, जब से मैं लगता है कि लगभग 10 साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ, और 10 साल के उपरांत मैं ये चीज़ देखा हूँ कि जो अधिकारी कर्मचारी है, अच्छे नेताओं को, अच्छे लोगों को ये भ्रष्ट बनाने का वही काम कर रहे हैं। थाने पर जाओ तो पैसा भाई दिलवा दो, कहीं ब्लॉक पर जाओ तो भाई आवास के नाम पर इतना पैसा दिलवाओ तब काम करेंगे। तो देखिए इस तरह से जो है कि हम उनको दिलवाने के चक्कर में, जो नेता दिलवाने के चक्कर में वो भी भ्रष्ट हो रहा है, साथ साथ में उसका भी इमेज खराब होता है। वो तो पैसा ले लेता है, नेता का इमेज खराब होगा, और ये लोग समझते नहीं हैं। हम जो है हम तो विरोध करते हैं भाई, खुलेआम विरोध करने का काम करते हैं, और जब हम विरोध करते हैं
तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जी। तो देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी लगातार अधिकारी कर्मचारी भ्रष्ट कर रहे हैं, भ्रष्टाचार फैलाने का काम कर रहे हैं और पैसा लेने का काम कर रहे हैं। इनके ऊपर भी एक टीम बनाइए और टीम बनाकर इनके ऊपर भी जांच होनी चाहिए, ताकि हमारे प्रदेश का, आप तो वहाँ से पैसा देने का काम करते हैं, आप 1,20,000 रुपये देने का काम करते हैं आवास के नाम पर। वहाँ से आते आते यहाँ गरीब को कितना मिलता है? 1,00,000 रुपया मिलता है। 20,000 लोग खा जा रहे हैं। बताइए, 20,000 रुपया अगर होता तो 20,000 रुपये का सीमेंट कितना मिलता है? उसका काम बढ़ता ना। इसी के वजह से उसका छत नहीं पड़ रहा है। 20,000 रुपये की वजह से उसका छत नहीं पड़ रहा है और लगातार उस पर दबाव बनाया जा रहा है। और देख लीजिए थाने पर हम तो ये जानते हैं कि पुलिस प्रशासन के लोग जनता के सेवक हैं। उनका पेमेंट जो मिलता है, वो तनख्वाह जो लेते हैं जनता के जो है कि टैक्स से उनको तनख्वाह मिलता है। और ये लोग प्रशासन के लोग जो है कि तैनात इसलिए किए गए हैं कि गरीब जनता और दबे कुचले जनता की ये लोग सेवा करेंगे। लेकिन ये लोग लगातार भ्रष्टाचार करने का काम कर रहे हैं। थाने पर एक छोटा सा मामला हो जाए, ये लोग पैसा लेने का काम करते हैं। मेरे साथ ऐसे ही हुआ, पैसे की मांग किए, पैसे हम नहीं दिए, मेरी गाड़ी सीज कर दिए, जो कि सीसीटीवी कैमरा वहाँ लगा हुआ है थाने पर। वहाँ जांच होनी चाहिए इसकी, और जांच करके इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। एसपी महोदय को हमने पत्रक दिया, मैंने डीजीपी उत्तर प्रदेश को भी पत्रक दे चुका हूँ, साथ साथ नेताओं को भी पत्रक दे चुका हूँ, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं जानता हूँ कोई करे या ना करे, कोर्ट बना है इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान पर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से ये देश चल रहा है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान पर हमें भरोसा है, और कोर्ट जैसे ही स्ट्राइक हटेगा कोर्ट का, उस पर हम लोग कार्रवाई कराने का काम करेंगे। दुनिया साथ दे या न दे, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान जरूर साथ देगा। और बहुत कुछ नहीं कहते हुए, जो हमारे साथी हैं, जो हमारे समाज के लोग हैं, जो ओबीसी एससी एसटी के लोग हैं, जो हमको और हमारे नेता को सम्मान देने का काम करते हैं, उन साथियों से निवेदन करूंगा कि आप लोग हमको सहयोग करें, हमारे नेताओं को सहयोग करें और हमारे पार्टी को सहयोग करें। साथ ही साथ मैं आप लोग से निवेदन करूंगा कि मेरी बातों को, ये हम लोग की जो बात है, इस आवाज़ को आप ही लोग, मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई नेता हो या अधिकारी हो, आप ही लोग पहुंचा सकते हैं। साथ ही आप लोग से निवेदन है कि हम लोग की बात को अधिक से अधिक शेयर करके पहुंचाने का काम करो, ताकि आपकी लड़ाई हम लोग आसानी से लड़ सके। नहीं तो जो बिहार सरकार में भाई मनीष कश्यप के साथ हो रहा है, तो सही आवाज़ उठाने के बाद भी हमारे साथ भी हो सकता है। तो इसलिए आप लोग से निवेदन करूंगा कि हम लोग का साथ देने का काम करें और हम लोग का सपोर्ट करें, हम लोग से जुड़ने का काम करें। आप लोग के बीच में अगर आपकी कोई बात है तो अपनी बात हमारे पास पहुंचाइए। आपकी भी बात हम आवाज़ उठाने का काम करेंगे, आपकी बात रखने का काम करेंगे। चाहे हम जेल जाएं, चाहे आपके लिए मार खाएं, उसे प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आपकी आवाज़ जरूर बनकर हम आवाज़ आपकी उठाने का काम करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप सभी साथियों को पुनः जय स्वलदेव, जय भीम के साथ जय हिंद, जय भारत।